देर से बनो पर जरूर कुछ बनो मेरे दोस्त, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। सुप्रभात दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या इस प्रातः बेला में आप सभी के लिए ऐसी मंगल कामना करना चाहूंगा इस इंटरनेशनल टाइगर टी मीडिया के मंच से कि सूरज की किरणों से आपके सभी दुख दूर हो जाएं। सूरज की किरणों से आपके सभी दुख दूर हो जाए, कुछ कर गुजरने की आप में ऐसा ऊर्जा का संचार हो जाए। साथियों, हर सुबह, हर प्रातः बेला हम सभी को कहीं ना कहीं एक नई जीवन को प्रदान करते हैं। उसके साथ नया जीवन, तो नई उम्मीद, नई चाह कुछ कर गुजरने की। तो साथियों, आज के जो सेशन में हम सीखने वाले हैं, निश्चित रूप से अगर हम उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो अपने जीवन में विद इन अ 1 वीक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हार्डली वेलकम इन मेटाफोर्स डाइप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। सही फैसला लेने के चक्कर में मत पड़ो मेरे दोस्त, बल्कि फैसला लो और उसे सही साबित करो। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मेरे दोस्त, जिंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टू मॉर्निंग मसाला सेशन मेटाफोर्स प्रोजेक्ट पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और अब वक्त हो चला है आप सभी से दिल से, मन से कनेक्ट होने का। तो हैंड रेस के माध्यम से हम सभी लोग इस प्रातः बेला में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक नई कामयाबी की सोच लेकर के इस सेशन को कंप्लीटली अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे। और जिन साथियों ने डायरी और पेन नहीं लिया है, हम्बली रिक्वेस्ट है, डायरी और पेन ले लीजिएगा। और अगर आप सेशन में कनेक्ट हो ही गए हैं तो 101% अपना ध्यान केंद्रित करें सेशन के अंदर। और अगर हम केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर कनेक्ट हुए हैं तो कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ हमें जो नॉलेज मिलने वाला है वो काफी इम्पोर्टेंट है और हम सब लोग उसको अप्लाई करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी के दिल से और मन से कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच। आज के जबरदस्त ट्रेनर को हम आमंत्रित करेंगे यहाँ हमारे इंटरनेशनल मंच टाइगर टीम इंडिया के मंच पर। नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप आदर्श चौधरी सर, you are most welcome on this stage. Mr. Adarsh Chaudhary sir, are you available? Okay, most welcome है सर आपका। Thank you. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, is it audible now, sir? मेरी आवाज perfect है? Yes sir, perfect है। Continue. Yeah. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, so great morning, everyone. Great morning, champions and leaders. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए थोड़ी सी एनर्जी के साथ में, क्योंकि इट्स अ ट्रेनिंग, राइट? और ट्रेनिंग में कहते हैं ना कि माइंड का ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पूरी तरीके से आप मेंटली और फिजिकली यहाँ पर इन्वॉल्व रहोगे तो डेफिनेटली कुछ हम बेहतर क्रिएट कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त, ये जो सेशन होने वाला, मैं आपके साथ में ज्यादा टाइम नहीं हूँ, करीब करीब 30 से 40 मिनट हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 40 मिनट हम और आप एक दूसरे को कनेक्ट करें, एक दूसरे को सिंक करें, ताकि हम कुछ बेहतर प्रोड्यूस कर सकें, राइट? और मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि आपकी एक्टिविटीज को मैं जैसे अगर ट्रेस करूं, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप अपनी एनर्जी को, अपनी एक्टिविटीज को हैंडल्स के थ्रू आप जरूर मुझे रिफ्लेक्ट करना। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट, और आप हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक बार जरूर आप पोस्ट कर दें,
ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चलना चाहिए कि आप कुछ बेहतर कर रहे हो, राइट, कुछ अलग कर रहे हो जो दुनिया के शायद 99% लोग नहीं कर रहे हैं। मॉर्निंग उठ करके हमने कुछ बेहतर करना शुरू कर दिया है। सो डू इट फास्ट। अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप फटाफट फटाफट आप उसको पोस्ट कर दें, ताकि लोगों को पता चल सके। एंड अपने स्पेशली अपने अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जरूर आप फॉरवर्ड करें ताकि आपकी टीम कनेक्ट हो सके। और मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त ये काम थोड़ा सा हम जल्दी कर ले, जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। डू इट फास्ट। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ में उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कमिटमेंट मैं और चाहता हूँ मेरे दोस्त, ये सेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस लेवल तक हमको लेके जाना है। अगर आपकी एनर्जी हाई होगी तो डेफिनेटली मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, और अगर आपकी एनर्जी लो हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी एनर्जी भी लो हो जानी है, राइट। तो आप एक्साइटेड रहना, साथ में अपने साथ में पेन डायरी लेकर के जरूर बैठना, कुछ आज बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले मॉर्निंग अफर्मेशन के साथ में दिन की शुरुआत करेंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट अफर्मेशन फॉर योर लाइफ, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, एक बार अपने मुंह से जरूर बोलना, राइट। लाइक आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम मोटिवेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रेडी टू फायर, रेडी टू रॉक, कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन है, जो भी करूंगा कमाल करूंगा, बेमिसाल करूंगा। आज मेरे पास में मेरा मन चाहा घर, मन चाहे गाड़ी, मन चाहे समृद्धि, सब कुछ है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इतना शानदार बिजनेस देने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन। इतना शानदार अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज मेरी जिंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, क्योंकि आज मैं दुनिया के सबसे शानदार बिजनेस में ग्रो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। ओके, सो मेरे दोस्त आज का टॉपिक है कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग सीक्रेट, जो सक्सेस सीक्रेट्स होते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया, और बहुत सारे लोग जब इस इंडस्ट्री में आए, जिन लोगों ने इन चीजों को फॉलो नहीं किया, वो काफी टाइम तक स्ट्रगल करे, और एक टाइम के बाद उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया कि ये बिजनेस काम नहीं करता है, राइट। तो आज उन्हीं सारी सीक्रेट्स के ऊपर बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं कमिटमेंट चाहता हूँ, राइट। मैं थोड़ा सा देखा आपकी एक्टिविटीज, तो एक मैं कमिटमेंट चाहता हूँ कि आप मुझे कमिटमेंट दे सकते हो। कल से जब भी हम सेशन करेंगे, आज तो हम आ गए हैं, कल से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या अपनी टीम से हम 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं क्या? कम ऑन, कितने लोग हैं कि वो 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे मॉर्निंग सेशन अटेंड कराने के लिए? जस्ट गिव मी हैंड रेज। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने 5 लोगों की, एटलीस्ट 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आपको मॉर्निंग सेशन अटेंड करना ही करना है? मेरे दोस्त, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर ले, हमारा बिजनेस शेयरिंग एंड केयरिंग का है। आप अपने नेटवर्क का केयर जरूर करें, आप अपने नेटवर्क का केयर जरूर करें कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और कुछ लोगों को जरूर इन्वॉल्व करें। यहाँ पर 7 दिन में 7 ऐसे दिग्गज पर्सनालिटीज आते हैं प्रेजेंट करने। अगर आपकी टीम बस 7 दिन यानी हफ्ते को सुनती रहे पूरे वीक में, तो डेफिनेटली आई एम गिविंग यू गारंटी कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, राइट। एनर्जी उनका है, टाइम उनका है, एफर्ट उनका है, नॉलेज उनका है, लीडरशिप उनका है। बस आपको क्या करना है, अपने लोगों को इनवाइट करके मीटिंग में बिठा देना है, बस इतना काम करना है। क्या बात है, बहुत सारे लोग रेडी हैं। तो मैं चाहता हूं कि कल का जो सेशन है पूरी तरीके से डबल हाउसफुल होना चाहिए। जितने लोग अंदर हैं, अगर 1000 लोग अंदर हैं, तो कम से कम 1000 लोग वेटिंग पर लगे रहने चाहिए, राइट। ओके, बैक टू द पॉइंट। सो मेरे दोस्त, वो नेटवर्क मार्केटिंग सीक्रेट क्या है जिनको अगर हम फॉलो करें तो डेफिनेटली बहुत बड़ा किया जा सकता है? तो चाहते हैं तो डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठना। पहला सीक्रेट है मेरे दोस्त, जब भी आप इस बिजनेस में आते हो, तो पहला सबसे इनिशियल काम आपका ये है कि चूज ए राइट प्लेटफॉर्म। क्योंकि पता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का सबसे हाई वोलेटाइल बिजनेस है। हाई वोलेटाइल बिजनेस है, जहां से बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ में। मार्केट में हजारों लाखों बिजनेसेस है मेरे दोस्त, जहां से बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उस हजारों लाखों बिजनेसेस में आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपने देखा होगा कि आज पर डे का लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए दिन का बनाए इस सिस्टम से लोगों, राइट। अगर वही पैसा अगर हमको किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाना पड़े तो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को चूज किया है, तो हमको एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करने की जरूरत है, जो हमारे लिए सही में काम कर सके और जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो ग्रोइंग हो। और मजे की बात है मेरे दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू ऑल कि आपने एक बेस्ट प्लेटफॉर्म को, एक लेटेस्ट प्लेटफॉर्म को चूज किया है, जो दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है।
राइट। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं उस बोलता हूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो कॉन्फिडेंस को आप किलर कॉन्फिडेंस में अगर तब्दील कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। राइट। क्योंकि सेल्स मार्केटिंग का एक रूल है मेरे दोस्त, कोई भी चीज आपके किलर कॉन्फिडेंस के थ्रू ही सेल की जाती है। चीजें आपकी कितनी अच्छी हो, प्रोडक्ट्स आपका कितना अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपका कितना अच्छा है, लेकिन अगर आपके अंदर उस चीज को लेकर के कन्विक्शन नहीं होगा, अगर किलर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो मेरे दोस्त उन चीजों को सोल्ड करने में, सेल करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो अपने अंदर इन चीजों को रखे, अपने अंदर कन्विक्शन रखे कि आपके पास में जो प्लेटफॉर्म है वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मेरे दोस्त दो चीजें इस बिजनेस को बहुत ज्यादा खास बना देती हैं। पहला तो बिजनेस डिसेंट्रलाइज और दूसरा ब्लॉकचेन बेस्ड है। अभी लॉडो सर की वीडियो चल रही थी, उसमें उन्होंने क्या बताया कि फ्यूचर में बिजनेस बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। जो हमारे पास में जो चीजें हैं, हमारे पास में जो वेपन्स हैं, राइट, हमारे पास में जो डिजिटल वेपन्स है, यानी इस बिजनेस को ड्राइव करने के लिए वो बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं। राइट। हमारे पास में जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो हमको इन चीजों को लेकर के कॉन्फिडेंट होना चाहिए। राइट। एंड दूसरी चीज है मेरे दोस्त, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ योर नेटवर्क। मैंने बहुत सारे लोगों का बिजनेस इस वजह से बर्बाद होते देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, बाई लक बाई स्किल उनका नेटवर्क ग्रो भी कर जाता है, लेकिन रिलेशन सही ना होने की वजह से उनका पूरा का पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। राइट। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना कि आप एक लीडर हो, ना कि एक डिक्टेटर। मैं हमेशा बोलता हूं ऑलवेज बी ए लीडर, नॉट एक डिक्टेटर। हमेशा एक लीडर बनने की कोशिश करो। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको एक अच्छा इंसान बनना ही पड़ेगा। एक अच्छा इंसान एक अच्छा लीडर होता है, और एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा इंसान होता है। एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करें, एंड रिलेशन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, हो सकता है पूरे नेटवर्क को आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। अगर आपका 2000 लोगों का नेटवर्क है, 3000 5000 लोगों का नेटवर्क है, 1 to 1 नहीं जा सकते हो। लेकिन हमने जो हमारे टच में, जो हमारे कोर लीडर्स है, जो हमारे मेल लीडर्स है, जो भी हमारे टच में आते हैं, उनके साथ में हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज हमेशा याद रखना, माउथ पब्लिसिटी उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो रिलेशन है ना, वो लोगों के थ्रू आपके पूरे नेटवर्क में, पूरी दुनिया में सर्कुलेट होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी, आपके रिलेशंस कैसे हैं। इसलिए अपना रिलेशन हर एक इंसान के साथ में बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पता है आप लीड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, और इंसान को अपने साथ में लेकर के चलना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपका रिलेशन सही है तो डेफिनेटली वो सारे लोग आपके साथ में, आपके आइडियाज पे वॉक करेंगे। अदरवाइज वो अपने मन से चलेंगे और आप अपने मन से चलने वाले हो। राइट। तो मेरे दोस्त, अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उसको इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो यहाँ पर जितने भी को होस्ट पैनल पे लोग हैं, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, आप देखोगे तो उनके रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा प्योर हार्ट है वो। जब आप उनसे बात करोगे, उनकी कम्युनिकेशन में एक बहुत प्यारी सी आपको सॉफ्टनेस नजर आएगी। राइट। तो अपने अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। एंड तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, सोशल मीडिया प्रेजेंस। इसका बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्त। आज के टाइम में भी जो लोग सिर्फ फिजिकल इन्वॉल्व हैं, सिर्फ फिजिकली काम कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा मेरे दोस्त, फिजिकल टू डिजिटल या फिजिकल एंड डिजिटल शिफ्ट होना शुरू करो। क्योंकि सिर्फ फिजिकल काम करोगे तो शायद आप स्टक हो जाओगे। हमको फिजिकल प्लस डिजिटल जाना जरूरी है। सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद अगर मैं आज यूपी में बैठा हूं, अगर मैं मान लो लखनऊ में बैठ करके ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो अगर मेरी लिमिट है ना, अगर मैं फिजिकली काम करूंगा तो मेरी लिमिट शायद 150 200 500 किलोमीटर के अंदर होगी। लेकिन अगर मुझे ऑल अक्रॉस इंडिया कवर करना है या पूरे वर्ल्ड में जाना है, तो मुझे सोशल मीडिया या डिजिटली उतरना ही पड़ेगा। राइट। और मेरे दोस्त, आज जितने भी लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आज जितने भी लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं, आप जिनको भी देख रहे हो, जो भी आपके लिए इंस्पिरेशन है, वो सारी लोग डिजिटली शिफ्ट हो चुके हैं। क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो? हेलो, कम ऑन। अगर एग्री करते हो तो हैंड रेस के थ्रू जरूर बताना कि कितने लोग एग्री करते हैं। जितने भी लोग आज बड़ा पैसा बना रहे हैं, वो सारे लोग आज फिजिकल टू डिजिटल या फिजिकल एंड डिजिटल शिफ्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया मेरे दोस्त, आपके पास में इतना कुछ है ना अपने आप को प्रमोट करने के लिए, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके पास में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं।
फ्री में, वो भी फ्री में। मेरे तो 2 GB डेटा आपके पास में होते हैं, चाहे वो रील्स देखने में या शॉर्ट्स देखने, स्क्रॉल करने में आप खत्म कर दो, या फिर आप मूवी देखने में, गाना देखने में खत्म कर दो, या उसको प्रोडक्टिविटी में, है ना, उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री है। वहां पर अपना प्रमोशन करो, अपनी एग्जिस्टेंस बताओ। अभी कल मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था, तो एक लोगों ने बोला कि सर कोल्ड मार्केट को अगर कवर करना हो तो कोल्ड मार्केट को कैसे कवर करें, क्योंकि सर जब हम कोल्ड मार्केट में जाते हैं तो हमारा काम बनता ही नहीं है। तो मैंने बोला कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये प्रॉब्लम सबके साथ है, राइट, आप लोगों के साथ में होगी कि अगर हम कोल्ड मार्केट को कवर करें, कोल्ड मार्केट को प्रोस्पेक्ट करें, तो कैसे होगा सर, लोग तो हमारे साथ ज्वाइन ही नहीं करते। अच्छा, कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है जी, कि कोल्ड मार्केट जो न्यू लोग हैं, जो हमारे साथ में फ्रेश लोग हैं, वो हमारे साथ में बिजनेस में आते ही नहीं है, वो हम पर बिलीव ही नहीं करते हैं। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारी कहीं पर एग्जिस्टेंस नहीं है, हम कहीं पर ना प्रेजेंस नहीं है, हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, लोगों ने हमको देखा नहीं है। क्योंकि मैंने उनको एक एग्जांपल दिया, अगर विवेक बिंद्रा जी कोई बिजनेस स्टार्ट करे, सोनू शर्मा अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे, संदीप माहेश्वरी कोई बिजनेस स्टार्ट करे, कोच बीएसआर अगर, या फिर अगर आप पुष्कर ठाकुर कोई बिजनेस स्टार्ट करे, तो उनको लोग मिल जाते हैं और उनके बिजनेस में लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, उनके कोर्सेज को, उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स को लोग बाई करते हैं। उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर एडिंग सम वैल्यू इन अदर्स लाइफ, क्योंकि वो दूसरों की जिंदगियों में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, थ्रू देयर कम्युनिकेशन, थ्रू देयर नॉलेज, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू प्रेजेंटेशंस, थ्रू वीडियोस, वो कुछ ना कुछ लोगों की जिंदगी में नॉलेज ऐड कर रहे हैं। और अगर आप भी इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर आओ। सोशल मीडिया पर क्या करोगे? एडिंग सम वैल्यू इन अदर्स लाइफ, दूसरों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करना शुरू करो। पता है, एक बिजनेसमैन जो होता है ना, एक बिजनेस माइंड, एक बिजनेस आइडिया आपको दे रहा हूं कि आप ना लोगों को तब भी देना शुरू करो जब आपको उनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। हेलो कम ऑन, आप लोगों को तब भी देने की आदत डालो जब आपको उनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, और एक टाइम के बाद आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, उस कंडीशन में जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बड़ा लाइन यार, आप लोगों को तब भी देना शुरू करो जब आपको लोगों से कोई प्रॉफिट नहीं है। एक टाइम के बाद आपको लोगों से इतना मिलने वाला है कि आप संभाल भी नहीं सकते हो, वो भी उस कंडीशन में जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो इन चीजों को याद रखना। सोशल मीडिया पर आओ और लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करना शुरू करो। अभी मैंने क्यों बोला स्क्रीनशॉट लेकर के सारे हैंडल्स पे पोस्ट कर दो? क्योंकि जो लोग आपके साथ में कनेक्टेड है, कम से कम उनको दिखना चाहिए यार, 1000 लोगों के साथ में क्या कर रहा है ये। इतना सुबह सुबह जब भी लोग सो रहे होंगे, हो सकता है सर्दी होगा तो रजाइयों में सिमटे होंगे, तो उस टाइम पर ये 1000 लोगों के साथ में इसने क्या करना शुरू कर दिया। जिस बंदे को मैं जानता था कि घुमक्कड़ है, फ्री फंड में है, पढ़ाई छूट गई है, कुछ नहीं कर रहा है, जॉब भी करता है नहीं करता है ना, वो 1000 लोगों के साथ में ऐसा क्या करना शुरू कर दिया, कुछ तो डिफरेंट कर रहा है, कुछ तो अलग कर रहा है, राइट। लोगों को दिखाना शुरू करो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करो। और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, वो लाइन, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आपने अपने आप को सिमेट रखा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, एक कंफर्ट जोन में डाल रखा है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं दिखना है, मेरी कहीं एग्जिस्टेंस नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं, लिख के ले लो, आपका बिजनेस बहुत ही लिमिटेड होगा। am I right? हेलो कम ऑन, राइट। सो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें होती हैं और आपको भी समझने की जरूरत है। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट है कीप ए ग्रोइंग माइंडसेट। मेरे दोस्त, बहुत बार ट्रेनिंग हुई, मैंने ट्रेनिंग में भी देखा कि बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, उसमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोइंग माइंडसेट। मेरे दोस्त, 2 तरीके का माइंड होता है, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। हमारा हमेशा बीइंग एंटरप्रेन्योर, हमारा हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपके पास में ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका बिजनेस चौपट हो जाता है। रीजन क्या होता है? उनकी सोच ही फिक्स्ड होती है। उनको 10, 20, 50 हजार रुपए कमाने, अपनी ईएमआई के लिए कमाने हैं, अपने पॉकेट खर्चे के लिए कमाने हैं, अपने घूमने टहलने के लिए, मौज मस्ती के लिए कमाना है। जैसे वो पैसा आता है उसके बाद उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बस उन्होंने 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लिया, बस उनकी चॉइस खत्म है, उनकी ख्वाहिश खत्म है,
और उनका बिजनेस जो 10-20 हजार रुपए भी दे रहा था, एक टाइम के बाद वो भी स्टक हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी पैसा नहीं आता इनके पास में। तो हमेशा मेरे दोस्त ग्रोथ माइंडसेट के साथ में काम करना शुरू करना। एक चीज हमेशा याद रखना, स्काई इज द लिमिट। इस बिजनेस में स्काई इज द लिमिट, जितना चाहोगे उतना मिलेगा, बशर्ते क्या करना है, अपने साथ में ग्रोथ माइंडसेट रखना है और उस पर काम करते जाना है, काम करते जाना है। अच्छा, कितने ऐसे लोगों को लगता है कि मेरे दोस्त इस बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है विद द अनलिमिटेड एक्शंस एंड एफर्ट्स? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस अनलिमिटेड देने वाला है, जो भी मैं चाहता हूं सब कुछ मिल सकता है? और कितने ऐसे लोग हैं जो यहां पर इस बिजनेस में हो सकता है छोटा ड्रीम लेकर के आए होंगे, 10-20-50 हजार, और आज उनका ड्रीम एक एक दिन का 1 लाख 2 लाख कमाने का भी बन चुका है। जिसकी मैं हैंड रोज में देखना चाहता हूं कि कितने ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमारे साथ में हैं। क्या बात है यार, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को लेकर के चलो मेरे दोस्त, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है, हर चीजों की पॉसिबिलिटीज। अगर आप काम करोगे, सही एग्जीक्यूशन करोगे, तो डेफिनेटली सब कुछ पॉसिबल है। और मेटाफोर जैसी अपॉर्चुनिटी में तो बिल्कुल ही पॉसिबल है, राइट? बहुत बढ़िया, कम ऑन, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। उसके साथ साथ मेरे दोस्त फिफ्थ पॉइंट है कि क्रिएट ए ऑटोमेटेड टूल्स और सिस्टम। मेरे दोस्त, अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग ग्रो करना चाहते हो, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, क्रिएट ए ऑटोमेटेड टूल्स और सिस्टम। इस बिजनेस में ऑटोमेटेड टूल्स या फिर सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ सर? ये तो कुछ अलग है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, टूल्स का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप काम कर रहे हो और पैसे आ रहे हैं। आपने ज्यादा काम किया, ज्यादा पैसे आए। काम कम किया, कम पैसे आए। काम बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल पैसे नहीं आए। वो हो गया एक्टिव इनकम। लेकिन क्या अपनी टीम के साथ में, क्या आप अपने नेटवर्क के साथ में कुछ ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे हो क्या? कुछ ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएट कर रहे हो क्या कि जब आप काम नहीं करते हो, जब आप इन्वॉल्व नहीं होते हो, उस कंडीशन में भी आपको पैसे आते रहे और आपकी ग्रोथ होती रहे? और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, जिसने भी ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएट किया है या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम को प्रमोट किया है, आज वो बहुत कम मेहनत के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ काम कर करके पैसे कमाओगे तो बहुत लिमिटेड कमाओगे। चीजों को क्या करना है, ऑटोमेटेड करना है, ऑटोमेशन पर डालना है। और आज मैं बताऊं कि टाइगर टीम इंडिया काफी हद तक आपकी हेल्प कर रही है चीजों को ऑटोमेटेड करने के लिए। आपको बताता हूं कैसे। मेरे दोस्त, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर के 9, यानी 7:55 से लेकर के 1 घंटे की मीटिंग होती है, करीब करीब 9 बजे तक, यानी 1 घंटे की मीटिंग हो गई, राइट? और शाम को भी आपको उसी सेम टाइम पर 7:55 से लेकर के 8:55, यानी 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, सुबह 8 से 9, शाम को 8 से 9, आपको 2 घंटे की मीटिंग प्रोवाइड होती है, जिसमें सुबह आपको ट्रेनिंग दी जाती है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं अपनी एक्सपर्टीज को लेकर के, और शाम को क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटर्स आते हैं अपने प्रेजेंटेशंस को लेकर के। सारी चीजें ऑटोमेशन पर डाल दी गई है। अच्छा, आपका काम क्या है? आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, हमने सिस्टम बनाया है, आपने 8 से 9 अपना 1 घंटे टाइम दिया, हमने आपका माइंडसेट, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी टॉक वॉक, लोगों को अप्रोच करना, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, एंड आपको फॉलोअप्स कैसे करना, क्लोजिंग कैसे करना, लिस्ट कैसे बनाना, बिजनेस को ग्रो कैसे करना, सीक्रेट्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, एक एक चीज सिखाई नहीं है, घोल के पिलाया है लोगों को। घोल के पिलाने का मतलब बाई हार्ट करा दिया, उनके माइंड में सेट कर दिया है। 1 घंटे ये ट्रेनिंग होती है, पूरे पूरे महीने ट्रेनिंग होती है, हफ्ते में 7 दिन ट्रेनिंग होती है, राइट? रोज ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टीज से आपको बताते हैं, यानी सिस्टम रेडी है। शाम को 1 घंटे की आपकी गेस्ट मीटिंग होती है, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, अपने फ्रेंड के सामने एडिफाई करना है। एडिफिकेशन, मैंने लास्ट ट्रेनिंग में आपको बताया था, इस बिजनेस में एडिफिकेशन का रोल वैसा ही है जैसा कि आपके गाड़ी के अंदर पेट्रोल का रोल है। हेलो, कम ऑन यार। जैसे पेट्रोल का रोल, अगर एडिफिकेशन करने नहीं आता तो एडिफिकेशन करना सीखो, अपने सीनियर को कांटेक्ट करो, पूछो सर एडिफिकेशन कैसे किया जाता है। एडिफाई करके शाम के मीटिंग में बुलाना शुरू करो। आपने क्या किया, आपने ज्वाइन कर लिया था, ट्रेनिंग के लिए पूरा सिस्टम डिजाइन मिला,
उसके बाद आपके गेस्ट आ गए, उनके लिए हमने ट्रेनिंग सिस्टम, उनके लिए हमने गेस्ट मीटिंग डिजाइन कर रखा है, मतलब आपका काम बहुत ही आसान कर दिया। तो टाइगर टीम इंडिया आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है चीजों को मल्टीप्लाई करने के लिए। और राइट, इसके साथ साथ में अपनी टीम में भी आप चीजों को ऑटोमेटेड करने की कोशिश करो। आप भी अपनी टीम में एक पर्सनल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू करो जिसमें आपके लोग इन्वॉल्व हो। साथ में आप वहां पर लीडर्स क्रिएट करो, प्रेजेंटर्स क्रिएट करो, एंड ऐसे लोगों को क्रिएट करो जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ में, अपनी एनर्जी के साथ में, एक फोकस के साथ में ग्रो करना चाहते हैं, और उनको रेगुलर बेसिस पर उनके साथ में काम पर लग जाओ और लगा दो। जब धीरे 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 सबको इन्वॉल्व हो जाएगा तो एक टाइम के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही कम हो जाएगी और आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे लेगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो क्रिएट ए ऑटोमेटेड टूल्स और सिस्टम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएट करना, राइट। ओके, 6 पॉइंट है स्टे रियल। यार स्टे रियल, स्टे रियल का मतलब क्या है? जैसे हो वैसे रहना, जैसे हो वैसे ही रहना। और अगर एक इंसान, मैंने क्या बोला, एक अच्छा लीडर एक अच्छा इंसान होता है, और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा लीडर होता है। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो मेरे दोस्त, मैं बताऊंगा कैसे पता करना होगा। आप एक पेन और डायरी लेना और अपने आप को लिखना शुरू करना, राइट, कि मैं क्या हूं, कहां कहां पर मेरी मिस्टेक, अपनी कमियों को एनालाइज करना, राइट। दूसरा बताता तो हमको बुरा लगता है, तो अपने आप को लिखना कि अगर कैसा इंसान मुझे अच्छा लगता है, अगर मेरे मेंटोर हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, जिनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूं, उनके अंदर ऐसा क्या क्या बेस्ट क्वालिटीज है, और आप अपने आप से मैच करना क्या वो चीजें मेरे अंदर है कि नहीं है। और अगर वो चीजें नहीं है तो अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो, राइट। और डेवलप करने के बाद मेरे दोस्त स्टे रियल, रियल रहना बहुत जरूरी है। कई कई बार मैंने देखा कि लोगों का एटीट्यूड क्या होता है कि दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, राइट। इस वजह से ऐसा कभी मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि कभी ना कभी रियलिटी लोगों को पता चल जाती है। स्टे रियल यार, जैसे हो वैसे ही रहना और अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे दोस्त ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, रियलिटी का बिजनेस है। आपकी रियलिटी कभी ना कभी सामने आनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका मकसद सिर्फ होता है लोगों से पैसा ऐंठने का, सिर्फ पैसा निकलवा लिया, ज्वाइनिंग करा दिया, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और उसके बाद तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे दोस्त उनकी ग्रोथ की। हाँ, आपका टाइम जो है वो कीमती हो सकता है, उसके हिसाब से जो लोग आपका टाइम मांगते हैं उनको ये बताना जरूरी है कि यार टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछो, स्पेसिफिक चीजों पर हम बात करेंगे, ना कि किसी इधर उधर की बात, क्योंकि बहुत सारे डाउनलाइंस ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे टीममेट्स आपके जो फालतू की बातें करते हैं। तो बीइंग ए पर्सन, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए नेटवर्कर, बीइंग ए टीममेट्स, हमारा भी काम होना चाहिए कि हम अपने अपलाइन के टाइम की कदर करें, और बीइंग ए लीडर अपने भी टाइम की कदर करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करके ना कुछ भी बात करते हैं, आमी तो कुछ भी बात नहीं करना है, प्रोडक्टिव टॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त, मैं जितने भी लीडर्स हैं या फिर यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं, क्योंकि आप लीडर हो या फिर लीडर बनने वाले हो, तो हमेशा ईमानदारी से रहना, हमेशा रियल रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि दिखावा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। ओके, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो सीक्रेट्स है उसका अगला पॉइंट है गोल सेटिंग। अगर आपकी, अच्छा कितने लोग हैं, मैं एक बार हैंड डाउन करता हूं और जस्ट गिव मी अ हैंड रेज यार, कम ऑन, कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी गोल सेटिंग हो चुकी है, अगले 3 महीने के अंदर, अगले 5 महीने, 6 महीने के अंदर, अगले 1 साल तक उनको क्या चाहिए, उनको स्पेसिफिक पता है। गोल सेटिंग किसकी किसकी गोल सेटिंग हो चुकी है, टारगेट सेटिंग हो चुका है, कम ऑन, जस्ट गिव मी हैंड रेज। मैं चाहता हूं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जितने भी लोग हैं सबके हैंड रेज मुझे चाहिए जिनकी गोल सेटिंग हो। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। करीब करीब 250 लोग, ओके। 260, 265, 270, 280, ओके ओके, 290, वेरी गुड। 290 लोग हैं जिनकी गोल सेटिंग में, 300 लोग, वेरी गुड। कितने लोग हैं जिनका गोल सेट हो चुका है कि उनको इस बिजनेस से आने वाले 6 महीने, 1 साल में क्या चाहिए, ओके। 330, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड,
ओके 340, 350, वेरी गुड, क्या बात है, 360, ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं जिनका गोल सेटिंग हो चुका, करीब करीब 370 लोग हैं मेरे दोस्त। ये जो लास्ट में आने वाले लोग हैं ना, यानी आपकी एक्टिविटी स्लो है, थोड़ी स्पीड अप बढ़ा लो, राइट। तो करीब करीब 370 लोग हैं जिनकी गोल सेटिंग हो चुकी है, और बहुत सारे लोग हो सकता है बिजी भी होंगे और जिनकी गोल सेटिंग नहीं हुई है मेरे दोस्त। गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही चीज आपको ड्राइव करते हैं। एक्चुअली आपको जिंदगी में जाना कहाँ है और पाना क्या है, राइट। जाना कहाँ है और पाना क्या है, वही सारी चीजें आपको ड्राइव करती हैं। किसी ने मेरे से पूछा, सर आप सुबह जग करके शाम के रात में, है ना, रात में लेट नाइट तक आप काम करते रहते हो, आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आप सुबह 6 बजे से आप एक्टिवेट हो जाते हो, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक भी आपका काम कभी कभी चलते रहता है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मैं बोला मेरी इंस्पिरेशन मेरे ड्रीम है, मेरे ड्रीम ही मुझे ड्राइव करते हैं। और मेरे दोस्त, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने भी ग्रोइंग पर्सनालिटीज है, जितने भी ग्रोइंग बिजनेसमैन हैं, उन सबको उनके ड्रीम ही ड्राइव करते हैं। अभी कल मैं एक रील देख रहा था, और एक मोटिवेशनल रील थी, उसमें एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने बोला कि जब एलॉन मस्क अपनी 45th बर्थडे में आए, 45वें बर्थडे में जब वो आए, तो उन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड कायम किया अपने आप से। उन्होंने 24 घंटे काम किए, 24 आवर्स। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, 24 घंटे काम करके उन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। उस 24 घंटे में उन्होंने एक भी मिनट की नैप भी नहीं लिया, स्लीप भी नहीं लिया, कोई नींद नहीं लिया। 24 घंटे काम करके उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने बोला आई एम अ वर्कोहॉलिक, और मेरा नशा मेरा पैशन है, मेरा काम है, और मेरी सेलिब्रेशंस मेरे काम से है, राइट। सो मेरे दोस्त, जिंदगी में सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपका गोल सेट होना जरूरी है, अपने आप को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप कितना काम कर रहे हो उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। आपको क्या पाना, वो चीजें हमेशा आपके माइंड में हैमरिंग करनी चाहिए, मुझे ये चीजें अचीव करनी है, मुझे ये चीजें अचीव करनी है, राइट। अगले 1 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर आपको क्या चाहिए, अगर वो आपको नहीं पता है, तो मेरे दोस्त अगले 10 साल बाद भी आपकी जिंदगी ऐसे ही रहने वाली है। गोल सेटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें तीन टर्म्स होते हैं मेरे दोस्त, शॉर्ट टर्म, गोल टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कि शॉर्ट टर्म में आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर क्या चाहिए, आने वाले 6 महीने के अंदर क्या चाहिए, आने वाले 1 साल 2 साल बाद क्या चाहिए आपको। तो वो सारी चीजें आप लिख लेना, थोड़ा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक क्लू देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये करना जरूरी है। एंड 8वां पॉइंट है मेरे दोस्त, मेजर एक्टिविटी, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और इसको कभी बदल नहीं सकते हो आप, ये तो बदलना ही नहीं है, और ये कभी बदल नहीं सकता। ये नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्त, आज से लेकर के 500 साल बाद भी अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो ये काम करना ही पड़ेगा। अगर आप मेजर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। मेजर एक्टिविटीज, मैं हर ट्रेनिंग्स में इसको डिस्कशन करता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि इसी मेजर एक्टिविटीज ने हर एक पर्सन को लीडर बना दिया, हर एक नॉर्मल पर्सन को आज मिलीनियर बिलीनियर बना दिया। जिसने भी इसको फॉलो किया आज बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। अच्छा, कितने लोग मेजर एक्टिविटीज फॉलो करते हैं? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज। इस बिजनेस में मेजर एक्टिविटीज को कितने लोग फॉलो करते हैं? मेजर एक्टिविटीज मेरे दोस्त, 80-20 प्रिंसिपल, राइट, हमेशा याद रखना। इस बिजनेस में 70% रिजल्ट है ना, जैसे 80-20 प्रिंसिपल है, वैसे ही 70-30 प्रिंसिपल है। 70% रिजल्ट आपके मेजर एक्टिविटीज से आता है, बाकी जो माइनर एक्टिविटीज उससे सिर्फ 30% रिजल्ट आते हैं, राइट। तो 70% काम क्या है जिससे रिजल्ट आते हैं, राइट, उसको मैं बताता हूं। मेजर एक्टिविटीज है लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त, लिस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ इन्विटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड तीसरा है एसटीपी, शो द प्लान। इनवाइट करना के बाद क्या करना है, उनको प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद एसटीपी के बाद क्या करना है, फॉलोअप्स करना है, सॉरी क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग के बाद क्या करना है, फॉलोअप्स करना है। ये 5 से 6 मेजर एक्टिविटीज है जिसको आपको करना ही पड़ेगा, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और अगर आप इसको नहीं फॉलो कर रहे तो आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना मेजर एक्टिविटीज के रिजल्ट्स इम्पॉसिबल है, नहीं आने वाले हैं, राइट। तो ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेजर एक्टिविटीज पे फोकस करें। उसके साथ साथ मेरे दोस्त है 9th पॉइंट है लिसन टू पीपल। मेरे दोस्त, लोगों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ने मेरे से पूछा, सर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम स्लो हो गया है। मैंने बोला एक काम करो, अपनी टीम के साथ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, और अपनी टीम के साथ में बैठ करके
उनसे बहुत डाउन टू अर्थ होकर के एक एक पर्सन को सुनने की कोशिश करो, उनके साथ में चैलेंजेस क्या चल रहे हैं, उनके साथ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, और उनका सोल्यूशन मिल करके निकालने की कोशिश करो। जब आप लोगों को सुनते हो, जब आप लोगों को सुनते हो तो लोगों को स्पेस देते हो अपने आप को और एक्सपैंड करने के लिए। जैसे किसी ने बोला सर मेरे साथ में ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, आप सोल्यूशन तभी तो निकाल सकते हो ना जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगा। तो लोगों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोगों को सुनने की आदत नहीं डालोगे, जब तक लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों के चैलेंजेस को, लोगों के साथ में जो स्ट्रगल चल रहे हैं उनको नहीं सुनोगे, तब तक आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते हो। राइट? तो लोगों को सुने, उनके साथ में अपने आप को रखें, और आपको हमेशा उनकी जगह पर रह करके एनालाइज करना है कि अगर मैं इस जगह पे होता तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और बीइंग ए लीडर इसका सोल्यूशन क्या क्या देना है। राइट? तो मेरे दोस्त, लिसन टू पीपल, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके 5 लोगों का नेटवर्क है या 500 लोगों का नेटवर्क है, तो टाइम टू टाइम उनका फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी टीम के साथ में ये सारी चीजें करते हैं, फीडबैक मीटिंग्स करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उनके चैलेंजेस को जानते हैं, उनको सुनते हैं। कितने लोग हैं? जैसे मैं हैंड रेज, क्या बात है, ऐसे भी लोग हैं। बहुत बढ़िया, फिर तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपके रिलेशंस पे बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पर। ओके मेरे दोस्त, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट 10th पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंसान कभी भी अपनी वैल्यू से ज्यादा पैसे नहीं बना सकता है। इंसान कभी भी अपनी वैल्यू से ज्यादा पैसे नहीं बना सकता है। योर लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अर्निंग। जितनी ज्यादा लर्निंग होगी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। राइट? अगर किसी की अर्निंग ज्यादा है, इसका मतलब उसकी लर्निंग ज्यादा है, उसने ज्यादा सीखा और ज्यादा कमाया। आप भी जिस दिन ज्यादा सीखना शुरू करोगे, आपकी भी इनकम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैंने लास्ट टू लास्ट ट्रेनिंग में आपको बोला था कि मेरे दोस्त, अगर अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, एक पेन डायरी लेकर के लिखो इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए कितनी स्किल की जरूरत है, क्या क्या स्किल की जरूरत है, और अपने आप को आइडेंटिफाई करो उसमें से कौन सी स्किल मुझे आती है या नहीं आती है। अच्छा, कितने लोगों को याद है मैंने आप सबको एक टारगेट दिया था? किसी को याद है? बाद में आप हैंड रेज करना। आप मेरे पहले टारगेट सुन लो, बातों को सुन लो, फिर आप मुझे हैंड रेज करके बताना। कितने लोगों को याद है मैंने आप सबसे कमिटमेंट लिया था कि बाई 31 जनवरी, 31 जनवरी तक आप इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जितनी भी स्किल की जरूरत पड़ेगी सारी स्किल को मास्टर करने वाले हो। मैंने आप सबसे कमिटमेंट लिया था कि जस्ट गिव मी ए कमिटमेंट, कि आप मुझे एक प्रॉमिस दो, एक कमिटमेंट दो कि 31 जनवरी के पहले पहले इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जितनी भी स्किल चाहिए मैं सारी स्किल को मास्टर करूंगा। अच्छा, कितने लोग उस कमिटमेंट पर काम कर रहे हैं? जस्ट गिव मी हैंड रेज। कितने लोग मेरे उस कमिटमेंट पर काम कर रहे हैं? मैंने मंथ स्टार्टिंग में ही, न्यू ईयर के स्टार्ट में ही आपसे कमिटमेंट लिया था कि मुझे एक प्रॉमिस दो, मुझे एक कमिटमेंट दो कि 31 जनवरी के पहले पहले इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जितनी भी स्किल चाहिए होगी, जितना भी नॉलेज चाहिए होगा, मैं सारे नॉलेज को ग्रैब कर चुका हूं। कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं या फिर अपने आप को पहले से बेहतर बना चुके हैं? जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, प्लीज। आपने कमिटमेंट दिया था, अपने कमिटमेंट को मत भूलें, क्योंकि नुकसान आपका है। मेरा काम क्या है? एक अच्छी ट्रेनिंग देना, आपके साथ में आपके लेवल पे बात करना, मैं वो सारी चीजें करके चला जाऊंगा। नुकसान आपका है मेरे दोस्त। अगर उन चीजों को नहीं फॉलो करोगे, रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। अगर आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के होंगे मेरे दोस्त। अगर मैं अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट पार्ट को मानूं कि जिसने मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का करियर बहुत ज्यादा ब्राइट किया, बहुत ज्यादा आगे लेकर के आया, उसमें एक चीज थी, मेरे मेंटर ने बोला, आदर्श अगर तुझे ग्रो करना है, सच में बड़े पैसे बनाने हैं, और तू चाहता है कि अगर तुझे एक दिन लोग फॉलो करे, लोग सुने, अपनी स्किल पे काम कर। और ये चीज जितना जल्दी तू समझ जाएगा उतना जल्दी तेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने डे 1 से ही, राइट, जब से उन्होंने बताया तब से ही मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पहले कोई रिजल्ट्स नहीं थे, कोई फॉलोवर नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने उन चीजों पर काम करना शुरू किया, धीरे 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 लोगों की नजरों में आना शुरू हो गया।
स्टेज प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज एंड बहुत सारे स्टेज है ना को हैंडल करते करते, ट्रेनिंग करते करते, जूम करते करते, टीम को गाइड करते करते, सीखते सिखाते, आई एम डूइंग वेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो मेरे दोस्त, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है, चाहे आज समझ जाओ, चाहे 5 साल बाद समझ जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी जुबान से कभी ये लाइन निकले, यार मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैंने भी मेटाफोर्स किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये अगर अपनी स्किल को काम नहीं करोगे तो यही सब आने वाला है। अगर अपनी स्किल पे काम करोगे तो आप बोलोगे कौन बोलता है पैसे नहीं आते, मेरे सामने लाके दिखाओ। मैं बोलता हूं कि इस बिजनेस से बहुत पैसे आते हैं क्योंकि मैंने सारे ड्रीम एंड डिजायर को इसी बिजनेस से फुलफिल किया है, राइट। और आपका कॉन्फिडेंस भी तभी हाई होगा जब आपकी स्किल डेवलप होगी, नहीं तो आपको हमेशा डर रहेगा, पता नहीं कौन सा इंसान क्या पूछ के जाएगा, राइट। तो आप हमेशा डरते रहोगे। सो मेरे दोस्त, फिर से एक बार यार, कम ऑन, कितने लोग मुझे कमिट करते हैं, कितने लोग मुझे कमिटमेंट देते हैं कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर, मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं क्योंकि आज डेट है 28, राइट। 28, 29, 30, 31, 1, 2 और 3, चलो मैं आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा दे रहा हूं। कितने लोग मुझे कमिटमेंट देने वाले, कितने लोग प्रॉमिस करने वाले हैं कि सर आई एम गिविंग यू प्रॉमिस कि एक हफ्ते के अंदर इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जितनी भी स्किल चाहिए, जितना भी नॉलेज चाहिए, मैं पूरा एक हफ्ता देकर के अपने आप को इंप्रूव करूंगा, लर्न करूंगा। जस्ट गिव मी अ हैंड रेस यार। प्रैक्टिकल चीजों पर बात करेंगे, कोई हवाई फायर नहीं करेंगे, राइट। एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट। कितने लोग मुझे कमिट करते हैं, कितने लोग मुझे कमिटमेंट देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि एक हफ्ते के बाद मैं इस बिजनेस में सारी स्किल में मास्टरी करने वाला हूं। जस्ट गिव मी अ हैंड रेस। क्या बात है, वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं मेरे दोस्त, फोकस हो जाओ एक हफ्ते के लिए, और जितने भी स्किल चाहिए एक एक स्किल को लर्न करो। अपने अपलाइन से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, अपनी क्रॉस लाइन से पूछो, जिनसे भी हो सके यूट्यूब से पूछो। लेकिन जो जो जरूरत होगी ना, हर एक चीज को बाई हार्ट कर लेंगे, हर एक चीज को रट्टा मार लेंगे, ताकि कोई भी ऐसी स्किल ना हो जो मुझे नहीं पता हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अपनी अगर स्किल को आपने मास्टर कर लिया है तो मेरे दोस्त, एक चीज और, अगला पॉइंट है कि रिजेक्शन, है ना, एक्सेप्ट रिजेक्शंस। ये बिजनेस है, बहुत सारे लोगों को मैंने फेल होते देखा है, बहुत सारे लोगों को डीमोटिवेट होते देखा है, और डीमोटिवेट के बाद ना इस बिजनेस से खत्म होते देखा है। देखो, मोटिवेशन डीमोटिवेशन ये सबके साथ होता है, मेरे भी साथ होता है। लेकिन जब आपको ये पता होगा ना कि मेरे दोस्त, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। मैंने वो 4 गोल्डन रूल भी आपको बताया था लास्ट ट्रेनिंग में, कि 4 गोल्डन रूल होते हैं, जिसमें से एक रूल होता है रिजेक्शन एक्सेप्टेंस। मतलब कि मेरे दोस्त, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की हैबिट डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है मेरे दोस्त, किसी भी बिजनेस में 100%, है ना, 100% कहीं पे भी सिलेक्शंस नहीं होते हैं, 100% अप्रूवल कहीं पर नहीं मिलता। आपने अगर शोरूम खोला है, कार का शोरूम है, हर कोई आएगा, हर कोई कार नहीं लेगा। ज्वेलरी की शॉप है मेरे दोस्त, हर कोई आएगा तो ज्वेलरी नहीं लेगा। अगर कपड़े की शॉप है, हर कोई कपड़ा नहीं लेगा। आप अगर वैकेंसी आती, फॉर्म फिल करते हो, हर एग्जाम देने वाला वहां पर सिलेक्ट नहीं होता है, राइट। वैसे ही इस बिजनेस में मेरे दोस्त, रिजेक्शंस मिलते हैं, उनके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो हमेशा डिमोटिवेट रहोगे। और मेरे दोस्त, डिमोटिवेट होना तो चलो जी ठीक है, उस एक डिमोटिवेशन की वजह से नुकसान क्या होगा पता है? अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आपको मोटिवेट होने में 1 से 2 दिन या कुछ घंटे लग जाएंगे। उस कुछ घंटों में आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते थे, उस 1-2 दिन में आप बहुत बेहतर कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? डीमोटिवेशन के चक्कर में कुछ दिन शांत रहे, उसके बाद अपलाइन ने कॉल किया, क्या हुआ, तेरा काम नहीं चल रहा है? फिर आपने बोला नहीं नहीं सर, वैसा हो गया वैसा हो गया। फिर आपको मोटिवेट करेंगे, बार बार आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे दोस्त, हमको क्या करना है? आपको हमको ये चीज समझना है कि रिजेक्शंस पार्ट ऑफ लाइफ है। मैंने आपको एक टारगेट भी दिया था कि इस बिजनेस में अगर आपको करोड़ रुपए भी कमाने हैं ना, तो एक पॉइंट लिख लो यार। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि सारे ड्रीम फुलफिल हो? मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट देने वाला हूँ। हैंड्रिस थ्रू बताओ कितने लोग एक्साइटेड है बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए? बहुत बड़ा सीक्रेट दे रहा हूँ, जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था। एक ऐसा सीक्रेट, इसके बाद आपको ना कभी भी रिजेक्शन से डर नहीं लगेगा, कभी रिजेक्शन से ना आपको टेंशन नहीं होगा, रिजेक्शन से आपको प्यार हो जाएगा। कितने लोग रेडी? ओके, कम ऑन यार, वेरी गुड।
मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, एक डायरी लेना, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, उस पर लिखना 3000, 3000, और मेरे दोस्त उसका काउंटिंग, उल्टा काउंटिंग लिखना 3000, 2999, 2998, ऐसे करते करते एक तक लिखना। जब भी एक इंसान आपको रिजेक्ट करे ना, नीचे से एक नंबर काट देना। फिर दूसरा रिजेक्ट किया, नीचे से एक नंबर, 10 ने किया, रिजेक्ट कर देना। आप खुश रहो और जल्दी से जल्दी नंबर 1 तक आने, यानी पूरा नंबर 1 जिस दिन कटेगा ना, यानी 3000 रिजेक्शन झेल करके आओ और आईने के सामने मैं आपको लेकर के चल के दिखाऊंगा, दिस इज द मिलीनियर पर्सनालिटी। ये देखो आपके सामने एक लखपति करोड़पति इंसान खड़ा है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बिजनेस। इट वर्क्स, एक काम करता है, एक काम करता है। 3000 नो झेलने के लिए तैयार हो। कितने लोग हैं जो 3000 नोज के लिए रेडी हैं? हेलो, कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते सर आई एम रेडी फॉर 3000 नोज, मैं 3000 ना के लिए तैयार हूं। अगर 3000 ना के लिए तैयार हो ना, तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला, जो भी चाहोगे सब कुछ मिलने वाला है। ओके, अगला पॉइंट है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मेरे दोस्त, अपनी अगर कोई गलती हो गई ना, तो उससे सीखने की कोशिश करो, उससे सीखने की कोशिश करो। क्या ऐसा था कि जब मैं उसको फॉलोअप्स कर रहा था, जब मैं उसकी क्लोजिंग कर रहा था, ऐसा मैंने क्या वर्ड्स बोला था, ऐसी क्या लाइन बोली थी जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था? मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो ना, इंप्रूवमेंट का एक सबसे बड़ा वे है अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू करो। अगर आपके फोन में वो साइलेंट रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है ना, जो नहीं बोलता, अभी तो रिकॉर्डिंग बोलता है कि आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, तो अगर वो नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करना शुरू करो। या फिर आपके पास अगर दूसरा फोन है, तो जैसे कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको रख करके ऑन करके सुनना शुरू करो, राइट? या फिर, है ना, कुछ कैसे भी करके अपने आप को रिकॉर्ड करो और सुनो कि क्या क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं। अगर मेरी जगह पर अगर वो इंसान होता और वो मुझे समझाता मेरी प्रेजेंटेशन के हिसाब से, तो क्या मैं उसके साथ में ज्वाइन करता? उसकी जगह पर अगर मैं होता तो क्या मैं ज्वाइन करता? अगर सेम वे में प्रेजेंटेशन दिया जाता तो क्या मैं इसके साथ में अपना पैसा लगा पाता? अगर जवाब ना में आए ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस मिस्टेक से सीखो। अगर जवाब ना में आया तो किस वजह से ना आया, क्या मैंने मिस्टेक्स कर दिया, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो, उसको इंप्रूव करो। क्योंकि मेरे दोस्त, कमियां बहुत कम है ना? जैसे चावल है, चावल के अंदर कंकड़, कंकड़ कंकड़ को चुन लो, बस आपका चावल फ्रेश हो जाएगा। वैसे ही मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक्स 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 उसको निकाल दिए ना, आप फ्रेश आइटम हो, आपके पास में सारे नॉलेजेस होंगे एंड सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखे। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे दोस्त, लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखो। गलती कर करके मत सीखो, गलती हो गई उससे सीखो, लेकिन लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखो कि क्या नहीं करना। क्योंकि गलती कर करके सीखोगे ना, तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, राइट? जो गलतियां हो गई उनसे सीखो एंड लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखो। जैसे यहाँ पर हम जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताते, क्या उनकी मिस्टेक्स थी, क्या उनको करना था, क्या नहीं करना था, व्हाट इज द डूज, व्हाट इज द डोंट्स, और जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी प्रोडक्टिविटी है, राइट? तो उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो और जो आपसे मिस्टेक्स हो गए उनसे सीखो, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। ओके, अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है, अकाउंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने टीम को ट्रैक करें, कहां पर क्या काम चला, कितना काम चला, कौन सा लेवल है, किसको लेवल अपग्रेड कराना है, 7वें पर 8वें तक कब लेके जाना है, 9वें से 10वें तक कब लेकर के जाना है, 12वां कब अपग्रेड कराना है, और अपनी टीम में मेरे कितने एक्टिवेट लीडर हैं, कितने लोग प्रेजेंटेशन में आते हैं, कितने लोगों की मीटिंग है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने फोकस्ड हैं, और किसको कहां कहां तक लेके जाना, कितने कितने स्लॉट से स्टार्ट किया। ये सारी अकाउंटेबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके नेटवर्क की अकाउंटेबिलिटी आपके पास में नहीं होगी तो बिजनेस बहुत स्लो हो जाएगा। क्योंकि एक पता है आपको, एक पनवाड़ी से लेकर के एक छोटा मोटा दुकान से लेकर के एक शोरूम का ओनर भी अपने बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी रखता है, इसीलिए वहां पर अकाउंटेंट्स होते हैं, राइट? उनकी एक्सेल शीट्स पर सारी चीजें निकाली जाती है, पूरा ब्यौरा निकाला जाएगा, पूरा लिखा जाएगा, तब जाकर उनका बिजनेस चलता है। तो मेरे दोस्त, आपका बिजनेस तो अनलिमिटेड देने वाला है, अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? एंड मेरे दोस्त, वर्क अकॉर्डिंग प्लान, अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने प्लान को फॉलो करोगे, अगर उसके हिसाब से चलोगे, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो मंथ के स्टार्टिंग में ही आप अपने आप को कैटेगराइज कर लें, अपने वीक को कैटेगराइज कर लें, उसको डिवाइड कर लो, किस वीक में कितनी प्रोडक्टिविटी करनी है, अगले वीक में क्या रिजल्ट निकालना है। फिर अपने चार्ट डिवाइड कर लिया आपने, तो चारों हफ्ते में मुझे कितनी क्लोजिंग करनी है, कितना रिजल्ट निकालना है, उसके हिसाब से काम करें। पहले अगर वीक का मेरा टारगेट था कि मुझे अगर $10,000 निकालने या फिर $1,000 निकालने हैं, तो अगर मेरे $900 निकले ना,
तो अगले वीक में मुझे $1100 का टारगेट, क्योंकि 1000 वो और 100 इसका टारगेट लेना है। जब आप प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेटली अपने डेस्टिनेशन तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो मेरे दोस्त ये सारी चीजें फॉलो करना शुरू करेंगे। हाई प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, हाई प्रोडक्टिव सीक्रेट्स हैं, जिसको मैं फॉलो करता हूं और मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करवाता हूं। जिसने भी इसको फॉलो किया, रिजल्ट्स उनके बहुत ही शानदार रहे हैं, राइट। तो आज से फॉलो करना शुरू करें। सो कितने ऐसे लोग हैं जो आज से इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज, एक एनर्जेटिक हैंड रेज होना चाहिए। कितने लोग हैं जो आज से ये सारी एक्टिविटीज फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? कम ऑन। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके मेरे दोस्त, सो अभी सेशन का टाइम हो चला है एंड थैंक यू सो मच। एंड हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस आपकी जिंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। पूरी तरीके से बिलीव करें, एक्शन में आ जाएं और मैजिक हो रहा है, होने वाला है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रिस्पेक्टेड अनुराग आर्या सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। एंड हम सब मिल करके आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं कि कैसे उनको लाइफ में अप्लाई करके हम निश्चित रूप से अपने बिजनेस को डेवलप करने के साथ कामयाबी को हासिल कर सकते हैं साथियों। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, करना हमें ही पड़ेगा दोस्त। अप्लाई हमें करना है। ये सारी चीजें जो हमने सीखी हैं अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ना है। और चलते चलते दो शब्द के माध्यम से आज की सेशन का सार मैं बताना चाहूंगा कि बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए मेरे दोस्त। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। हम बहुत सारे लोगों की बातें सुन करके उनकी बातों में उलझ के रह जाते हैं। जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, हम कहीं ना कहीं खुद पर और अपने कार्य क्षेत्र पर संदेह की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब हम अपने आप पर काम नहीं करते हैं। ये बेहद जरूरी है। खुद को अकाउंटेबिलिटी का जो सर ने बताया, अब बहुत सारे टॉपिक्स आज हमें सर ने दिए हैं, वे निश्चित रूप से हमारे जीवन में 1 वीक के अंदर वो बदलाव ला सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो साथियों, राइट टाइम, अपने राइट टाइम हम सब लोग आज के सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर के चलेंगे और सेम लिंक सेम पासवर्ड से इवनिंग अपने निर्धारित समय 7:55 पर फिर से लाइव होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।